हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। कितना सरल है, ये बर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है लेकिन सरल बहुत हैं। हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, उन्हीं बेस पर हमें सॉल्व करना। जैसे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका हम यूज करेंगे। यदि हमें यह पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो ये सरल हो जाएगा। यदि नहीं पता है तो हमें लर्न कर लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। हमें निकालना है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हमने क्या किया, लेट रितुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर, ये जो पहला माना गया है, और स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये करने के पहले हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का स्टिल वाटर माइनस करंट स्पीड, दोनों को प्लस कर दें। एक ही दिशा में चलना है, बहाव क्या है, एक ही दिशा में। जिधर पानी बह रहा उधर उसकी चाल है कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्टीम अपोजिट डायरेक्शन में, स्टीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, x प्लस वाई। एक और इक्वेशन 20 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर। टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर। ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज 10। एंड आप स्टीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। टाइम कितना है, 2, और आप स्पीड कितना है ऑफ स्टीम, x माइनस वाई। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 4 किलोमीटर, स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और टाइम 2 आवर। 4 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, ये सेकंड हो गया। बिल्कुल अब कुछ भी नहीं करना, ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कुछ। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, सीधे सीधे प्लस माइनस प्लस। y माइनस वाई 0 हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 2, 6 12, x इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10। 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। हेंस आप जो माने थे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इक्वल टू x की वैल्यू 6 है, 6 किलोमीटर पर आवर। और करंट स्पीड क्या हो गई, करंट स्पीड
y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सोल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऋतु स्पीड ऑफ फ्लोइंग स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में ध्यान रखें, डाउन स्ट्रीम में प्लस अप स्ट्रीम में माइनस, और फिर फॉर्मूले का यूज कर दिया और दो इक्वेशन मिल गए मुझे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड मिल गए x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू स्टील वाटर की स्पीड हो जाएगी, y की वैल्यू करंट हो जाएगी, करंट जो स्पीड है, x की वैल्यू 6 किलोमीटर आ गई और y की वैल्यू 4 किलोमीटर आ गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्टील वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यही आपका सोल्यूशन है।